अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने आज के एपिसोड में। अर्श टीवी आपके लिए लेकर आया है आज एक ऐसी डिस्कशन जिसके लिए यूथ, जिसके लिए हर एज ग्रुप सोचता है क्या किया जाए, कैसे किया जाए और किन किन स्टेप्स और मराहिल के जरिए को किया जाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके उन तमाम मसाइल के हवाले से जिसके बेसिस पर आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस वे में करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कुछ फिटनेस के ऊपर। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है। कुछ कमज़ोर लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो अपना वेट किस तरीके से पुट ऑन कर सकते हैं या किस तरीके से अच्छी हैवी बॉडी बना सकते हैं। कुछ लोग हैवी होते हैं, बहुत मोटे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो कमज़ोर अपने आप को कैसे कर सकते हैं। Well, something that is pretty much important for you as an individual is, आपने एक टर्म बहुत अच्छे से सुनी होगी जिसे हम कहते हैं you are what you eat। तो जो आप खाते हैं वही आपके ऊपर नजर आता है। तो जो अच्छी चीज आप खाएंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर वो चीज नजर आएगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बात करते हैं अपनी खुराक के हवाले से, देखिए, अगर आप खाएंगे, अपने आप को अपना माइंड स्विच करते हैं ऑयली आइटम्स की तरफ, तो ऑयली आइटम्स आपकी बॉडी पे प्रॉपर तरीके से नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ से नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से? प्रॉब्लम हमारी फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेजेस से है। जब हम छोटे से बड़े और बड़े होते हुए हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारी जो खुराक होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। दैट इज द रीजन हमें फिर ओबेसिटी का शिकार होना पड़ता है, या हम बचपन से ही इतना कम खाते हैं जिसकी वजह से जब हम बड़े होना स्टार्ट होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। कभी कभार तो ये जेनेटिक्स में होता है, हमारी हेरिडिटरी में है कि हमारे पेरेंट्स हेल्दी हैं तो हम हेल्दी हैं। अगर हमारे पेरेंट्स कमज़ोर हैं या फैमिली में कोई कमज़ोर है तो हम कमज़ोर हैं। बट आज इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करते हुए कुछ और चीज़ें कवर करेंगे कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। तो चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ और आपको बताते हैं कि व्हाट स्पेसिफिकली यू शुड ईट टू मेक योरसेल्फ फिट फॉर योर फ्यूचर। जी, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज़ के उन तमाम लोगों के लिए जो वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, यानी वो तमाम अफराद जो स्किनी हैं, जो कमज़ोर हैं और वो चाहते हैं कि वेट पुट ऑन करें, तो बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही एक ऐसी अच्छी चीज़ जो आपके घर में मौजूद भी होगी, इकोनॉमिकल है और आपको फ़ायदा भी पहुँचा देगी। आपके वो सिर्फ दो आइटम्स चाहिए, एक दूध, फ्रेश मिल्क, और दूसरा किशमिश, रेजिन्स। आपने काम ही करना है कि ऑलरेडी बॉइल्ड मिल्क जो आपके घर में मौजूद होगा, रात को सोने से पहले आपने दूध गर्म करवाना है और जिस टाइम दूध गर्म हो रहा हो उसमें आपने 10 से 15 अदद किशमिश शामिल कर देने हैं। उस दूध के गर्म होने के साथ साथ वो किशमिश फूल जाती है और जब किशमिश फूल जाए तो आप अपना स्टोव बंद कर दें और एक ग्लास दूध को विद दैट रेजिन्स आप पी जाएं। इसको डेली बेसिस पे आप ज़रूर ट्राई करें और मार्क माय वर्ड्स, आपका वेट बहुत जल्दी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक और बात मैं आपको ज़रूर बताऊं, फॉर इंस्टेंस, वैसे तो कभी भी ये शो किसी को नहीं हुआ, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप दूध पीते हैं विद द मिक्सचर ऑफ रेजिन्स, तो आपको अगर फील होता है कि योर बॉडी इज हैविंग इचिंग या कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके का कोई इशू होता है, तो आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप उसको स्किप आउट कर दें, क्योंकि देखिए एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। तो बहुत सारों को किशमिश और दूध की कॉम्बिनेशन सूट कर जाती है और बहुत सारों को नहीं करती। तो अगर आपको ये फील हो कि आपको नींद नहीं आ रही या आपकी बॉडी में आपको इचिंग हो रही है, खुजली शुरू हो जाती है, सो ये कोई साइड इफेक्ट हो सकता है किशमिश या दूध की कॉम्बिनेशन से, लेकिन आज तक ही हुआ नहीं। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये थी पहली चीज़
उन तमाम अफराद के लिए जिनको प्रॉब्लम होता है, उनका वेट गेन नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे सेकंड उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आई विल डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1 फॉर द स्लिम और द स्किनीज, नंबर 2 फॉर दोज हु वांट टू लूज द वेट। लूजिंग वेट के लिए तो मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आई यूज्ड टू बी 130 kg, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय वेट राइट नाउ। तो पहली चीज जो आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती है कि आपको अपने खाने के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने हैं। सब्स्टिट्यूट्स इन द सेंस कि अगर आप ऑयली आइटम खा रहे हैं, भूख लगी है, तो कोशिश ये करें कि उसकी जगह आप सैलेड खाएं, आप बॉइल्ड एग्स पे आ जाएं, आप काले चने बहुत अच्छे होते हैं, जब आपको भूख लगती है आप वो खाएं। और इफ यू कैन अफोर्ड, तो द थिंग दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज नट्स। आप अपने साथ अपने बैग में पैकेट लेके घूमें नट्स के, और जब आपको भूख लगी तो आप नट्स यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काजू या कैशू नट्स या कोई भी आप ड्राई फ्रूट आप खा लेते हैं तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा देता है। दैट इज नॉट अ बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल, कि आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको अपने खाने के हवाले से आपको अपने खाने के हवाले से सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। फास्ट फूड भूल जाएं, जो भी आइटम आप खाएंगे आपको उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। इफ समथिंग इज फैटिंग तो उसका सब्स्टिट्यूट में आप जरूर खाएं। इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग ऑल दोस गाइज हु आर वेरी मच स्किनी, कि आप शेक्स की तरफ जा सकते हैं। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स यहाँ मौजूद हैं आप उनके डिफरेंट शेक्स बना के पी सकते हैं। शेक्स आपको ये फायदा देता है कि इट स्ट्रेंथन्स योर बॉडी, उसके साथ साथ आपको बूस्ट अप करता है। डिफरेंट विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, कार्ब्स के जरिए आपकी बॉडी को और ज़्यादा हील अप करता है। तो कोशिश करें कि अगर आप ये दूध और किशमिश नहीं लेना चाहते, सो यू कैन मेक योर माइंड और आप डिफरेंट शेक्स पी सकते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप बाहर जाएं और आप एक्सपेंसिव शेक्स पिए। घर में आप फ्रूट लेकर आएं और आप अच्छे से घर में उसको ब्लेंड करें, उसको पी जाएं, लाइक once in a week, twice in a week, लेकिन not more than that, क्योंकि शेक्स हैवी भी होते हैं, बहुत सारे लोग उसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप शेक्स भी पीते हैं तो वो भी आपको अच्छे से थोड़ा सा बूस्टअप भी करता है, आपकी बॉडी को नरिश भी करता है और आपकी बॉडी को थोड़ा सा ग्रोथ भी देता है। अब मैं बात करूंगा एक और पॉइंट जो बीइंग अ फैट पर्सन बहुत ज़्यादा हम लोगों को फेस करना पड़ता है। दिस इज समथिंग कि जब हम वेट लूज करने का सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम लूज कैसे करेंगे। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में ये बिठा के रख लें कि व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू लूज योर वेट, तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड लाजमी रखना है। इट्स नॉट अबाउट ओनली समर्स के गर्मियां हैं तो बस पानी पीते रहना है। आपने ये चीज़ ज़रूर सोच के रखनी है कि आपने पानी लाजमी पीना है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू आर मेड फ्रॉम। तो पानी से आप बने हुए हैं, आपकी बॉडी में पानी मौजूद है। सो इफ़ यू वांट टू बी हाइड्रेटेड यू हैव टू ड्रिंक मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसीलिए कहा जाता है 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी और आप फ्रेश फील करेंगे। सो दिस इज समथिंग एज अ इंडिविजुअल कि आपको समझना चाहिए कि आप स्किनी हैं या आप फैटनेस में हैं, आप बल्की हैं या आप फिट हैं, बट एज एन इंडिविजुअल यू शुड बी हैविंग अ ग्रिप ऑन योर बॉडी। और उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड जरूर रखें। इसके बाद फिटनेस से रिलेटेड एक और चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि लोगों के नजर से खुद को देखना छोड़ दें। लोग कभी भी आपको उस नजर से देखना पसंद नहीं करेंगे, कभी भी वो उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे। वो कहते हैं ना कि जब हम एक ग्लास पानी देखते हैं, नॉट अ कंप्लीट ग्लास ऑफ वाटर, अ हाफ फिल्ड, तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये हाफ खाली है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो हाफ फिल्ड होता है। तो आप अपनी परसेप्शन उस हाफ फिल्ड पे रखें। जब आपकी बॉडी नरिश हो रही होगी तब भी आप ही को पता चलेगा कि आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है। जब आपकी बॉडी कमजोर होना स्टार्ट होगी, जब आप फिटनेस की तरफ जाएंगे, तब भी आपको पहले पता चलेगा कि आपकी बॉडी फिट हो रही है। लोगों की बातें आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। दैट इज द रीजन कि जब हम फिटनेस की तरफ जा रहे होते हैं हम लोग
रुक जाते हैं, एक जगह पे हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना। अगर आप इन्फ्लुएंस होंगे तो इसका मतलब भी बहुत सारे लोगों की बहुत आदत होती है, वो ये सोचते हैं कि हम डाइट पे चले गए तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम्हारा चेहरा खराब हो गया, या वो ये कहते हैं यार असर नहीं कर रहा आपके ऊपर जो भी आप चेंज लेकर आ रहे हैं। अगर आपको आपके रूम के आईने में चेंज नजर आता है सो इट मीन्स कि आप में चेंज आ रहा है। अगर आपको आपके कपड़ों की फिटिंग में चेंज फील होता है इट मीन्स आपके अंदर चेंज आ रहा है। तो लोगों के पर्सपेक्टिव पे जिंदगी गुजारना छोड़ें, अपने पर्सपेक्टिव को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और ये चीज आपको इन्फ्लुएंस करेगी। आपके अपने वर्ड्स, आपकी अपनी बातें और आपका अपनी स्ट्रेंथ से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, दैट्स फार मच बेटर रादर देन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम समवन हु आर क्रिटिसाइजिंग यू और गिविंग अ नेगेटिव फीडबैक फॉर योर फिजिक। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा होगा दैट इज अबाउट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। चाहे आप वेट लूज कर रहे हैं, चाहे आप वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, जो सबसे अच्छी चीज आपको रिफ्रेश रखती है दैट आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लेटस आप वो खा सकते हैं, पालक वो आप इंटेक कर सकते हैं, यानी जितनी भी सब्जियां ग्रीन कलर की मौजूद हैं उसका इंटेक आप जरूर रखें। ये चीज आपके लिए एज अ इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम बात करते हैं फ्रेशनेस की तो यही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो आपको फ्रेश रखती हैं, आपके कार्ब्स को मेंटेन कर रखती हैं, आपकी बॉडी के आयरन लेवल को कंट्रोल्ड रखती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लाजमी रखें। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम अपना डाइट चार्ट कैसे बनाएं, हम अपना डाइट प्लान कैसे बनाएं। देखिए, एक चीज अपने माइंड में रख लें, बहुत सारे लोगों की बहुत बुरी आदत होती है कि रेगुलर बेसिस पे उन्होंने गोश्त खाना है, लाइक बीफ, मटन, चिकन, फिश। आपका फर्ज ये बनता है कि यू शुड बी हैविंग अ कंप्लीट वीकली प्लान। मंडे को अगर मैं बीफ खा रहा हूं, ट्यूसडे को देयर शुड बी अ वेजिटेबल, वेंसडे कोई दाल हो जाए, थर्सडे को मटन हो जाए, फ्राइडे को राइस हो जाए, सैटरडे को फिश हो जाए, संडे को चिकन हो जाए। इट इज समथिंग लाइक कि आपका हर एक दिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि ये पता चल सके कि आपकी बॉडी के अंदर जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग जब डाइट पे चले जाते हैं तो उन्होंने डाइट और स्टारवेशन उन दोनों को समझ नहीं पाते हैं। आपके स्टारवेशन पीरियड में नहीं जाना, आपने एक डाइट करनी है तो प्रॉपर करनी है। ऐसे डाइट करनी है कि आपने अपने आप को भूखा नहीं रखना। यू हैव टू ईट इन इंटरवल्स। नाश्ता अच्छा किया, 12 बजे कुछ खा लिया, 2 बजे अपना खाना खाया, 4-5 बजे कुछ और खा लिया, रात को अच्छा खाना खाया। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने अपने पेट को खाली नहीं रखना। जब हम अपना पेट खाली रखते हैं, व्हेन वी आर स्टार्विंग, तो उसके बाद जब हमको भूख लगती है तो हम लोग बिल्कुल पागलों की तरह खाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है और ये भी खाना है। दैट्स फार मच बेटर कि आप अपने इंटरवल सेट कर लें। फॉर इंस्टेंस, आपने सुबह नाश्ते में ओट्स मील लिए हैं विद अ कप ऑफ मिल्क और अ कप ऑफ टी। उसके बाद आप ऑफिस चले जाते हैं, 12 बजे आपको भूख लगती है, तो आप अपने पास बॉइल्ड एग्स रख सकते हैं, गाजर रख सकते हैं और क्यूकम्बर आपके पास हो सकता है, एंड यू कैन ईट। एपिटाइट आपकी कंप्लीट हो जाती है, 2 बजे आपने खाना खा लिया, व्हाट्सएवर यू वांट टू ईट। उसके बाद अगर फॉर इंस्टेंस आपको 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भूख लगती है तो यू कैन स्विच टुवर्ड्स नट्स। आप काले चने खा सकते हैं। ऐसी चीज़ खाएंगे जो आपका वेट पुट ऑन ना करे, सिर्फ पेट भर दे। और रात को बहुत ही कम खाना खाना है, इन अ सेंस कि सुबह जो आपका नाश्ता हो शहंशाहों वाला हो, दोपहर को जो हो वो गरीबों वाला हो, और जो रात को हो वो फकीरों वाला हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ लोगों की एक आदत है खाना खाते ही सो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा हो और जो रात का खाना है वो सिर्फ इतना हो कि आपने पेट अपना भरना है। सो गाइस, होप सो कि आपको आज का ये छोटा सा सेशन हमारा पसंद आएगा, इस उम्मीद के साथ कि यू गोना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद ऑल योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।